बेरोजगारों पे तानाशाही। दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे सीरियस इश्यूज हैं जिनको अगर टाइमली एड्रेस नहीं किया जाता है तो इस राइजिंग स्ट्रेस रिलेटेड सुसाइड एरा में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी जिंदगियों से नाउम्मीद हो सकते हैं। आदाब दोस्तों, 2020 में JKSSRB ने अराउंड 8000 पोस्ट्स एडवर्टाइज किए, जिसके अगेंस्ट अराउंड 2 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। दोस्तों, एग्जाम हुआ, रिजल्ट्स आ गए और ऐसे बच्चे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, उनमें खुशी की एक लहर दौड़ गई। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि JKSSRB ने एक नोटिफिकेशन जारी करके एक ऐसा क्लॉज लाया जिसने इन बच्चों की नींद हराम कर दी। और उस लिस्ट की नोटिफिकेशन में उन्होंने एक क्लॉज मेंशन किया कि आपने एक एफिडेविट प्रोड्यूस करना है, जिस एफिडेविट में आपने ये मेंशन करना है कि मैं हाई क्वालिफाइड नहीं हूँ। और ड्यूरिंग सर्विस टेन्योर अगर हमें ये पता चलता है कि आप हाई क्वालिफाइड हो, आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल किया जाएगा। इस क्लॉज में क्लियरली मेंशन किया गया है कि ऐसे बच्चे जिनके पास ग्रेजुएशन है या इससे ज्यादा की क्वालिफिकेशन है, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, उनका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा। दोस्तों, यहां पर यह बात सही है कि एक रिक्रूटमेंट एजेंसी किसी भी पोस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मेंशन कर सकती है, लेकिन ऐसा अक्सर टेक्निकल पोस्ट्स के लिए होता है जिनमें टेक्निकल नॉलेज का होना बहुत जरूरी होता है। यहां पर बात हो रही है क्लास 4th पोस्ट्स के बारे में, और इस जॉब की डिमांड को एक पढ़ा लिखा बच्चा, चाहे वो 12वीं पास हो या फिर ग्रेजुएट हो या फिर PhD हो, वो इस जॉब की वर्क डिमांड को आराम से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये कैंडिडेट सड़कों पे आकर अपनी डिग्रियां फाड़ने के लिए क्यों मजबूर है? इनमें से कोई बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 चिल्ला चिल्ला कर क्यों पढ़ रहा है? बेचारा करना चाहता है चपरासी की नौकरी, तो करने दीजिए, क्योंकि आर्टिकल 16 हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। और आप हमें ये टैग नहीं लगाइए कि हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। और क्या कनेक्शन है आर्टिकल 21 का इस सारे मेस्ड अप रिक्रूटमेंट प्रोसेस के साथ? इट इज अगेन वायलेशन ऑफ 21। क्यों? वो हमें कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये मेरी लिबर्टी है, अगर मैं करना चाहता हूँ यू शुड अलाउ मी। दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे सीरियस इश्यूज हैं जिनको अगर टाइमली एड्रेस नहीं किया जाता है तो इस राइजिंग स्ट्रेस रिलेटेड सुसाइड एरा में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी जिंदगियों से नाउम्मीद हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स इनमें ऐसे हैं जिनका ये लास्ट एग्जाम था, वो अगले रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनका ओवर एज होने से पहले का ये लास्ट एग्जाम था। We are on the verge of old age, तो ये हमारी लास्ट अपॉर्चुनिटी है, तो अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? दूसरा एक बड़ा इश्यू ये है कि JKSSRB ने रिसेंटली जो पोस्ट्स एडवर्टाइज किए हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी 50% मार्क्स रखी गई है, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 50% से कम मार्क्स है ग्रेजुएशन में। वो UPSC एग्जाम में तो बैठ सकते हैं, लेकिन इस JKSSRB के एग्जाम में वो नहीं बैठ सकते। तो कहां जाएंगे ऐसे कैंडिडेट्स? उनको यहां पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है और ग्रेजुएट लेवल पोस्ट्स के लिए वो एलिजिबल भी नहीं है। दोस्तों, इस क्लास 4th एग्जाम का एक तीसरा एस्पेक्ट ये है कि इसमें ज्यादातर बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो अभी ग्रेजुएशन में हैं। ऐसे बच्चों को अगले 10 साल तक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने की जरूरत है ताकि वो आगे बढ़कर इस देश की तरक्की का हिस्सा बन सके। ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं क्लास 4th रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जिनको अर्जेंटली एड्रेस करना बहुत जरूरी हो जाता है, और एक अर्जेंट मीटिंग बुला के इन इश्यूज को फौरी तौर पर एड्रेस करने की कोशिश की जानी चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए।